हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ देवल और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 10th क्लास से, जो कि चैप्टर 1 पार्ट 1 वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.1 है, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है। पहला ही क्वेश्चन है और पहले ही क्वेश्चन में ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे क्या है कि प्रश्नावली 1.1 में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो जो हमारा a बराबर वी क्यू प्लस आर, ये क्या है, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो इसमें जो a और b क्या है, a और b आपके धन पूर्णांक हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो ये आपकी a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जिसमें a और b क्या है, कोई धन पूर्णांक है, दो धन पूर्णांक हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई भी हम संख्या 9 मान लेते हैं, इसे हमें 4 से भाग करना है। बहुत सिंपल सा है, आप लोग कर लोगे। तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा। तो हम क्या होता है कि जिससे हम भाग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है, और जिस संख्या को हम भाग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जो हमारा वार आता है उसे हम बोलते हैं भागफल, और जो बची हुई संख्या है ये आपका क्या कहलाता है, शेषफल। ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 9 ये आपका है भाज्य, ये सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, और बी आपका जो है वो भाजक कहलाएगा यहाँ पे, जैसे कि आपका है 4 गुणे भागफल क्या है 2 और आपका शेषफल क्या है 1। हमें 9 बनाना है। अगर हम इस वाले को हल कर लें तो ये 9 के बराबर ही आ जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9। तो ये आपका क्या, इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और हमें इसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की ही सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना, और ये एक विधि है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। और किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। कैसे होगा, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जो इन दोनों में जो सबसे बड़ी होती है, दोनों में जो बड़ी वैल्यू होती है उसे हम a मान लेते हैं, और जो छोटी वैल्यू होती है उसे हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी है, क्या है, a बराबर वी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे a कितना है, a है 225, b कितना है 135, और हमें q और r चाहिए। q क्या है आपका भागफल, और यहाँ पे r क्या है, शेषफल। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत सिंपल सा है, 225 को भाग कर दो 135, सिंपल सा है। तो यहाँ पे जब हम 135 को भाग करेंगे, 135 एकम 135, 2 बार डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 270, तो वो नहीं हमें चाहिए। तो यहाँ पे 135 एकम 135, और देखो 225 में से 135 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0,
यहाँ है 2, यहाँ 3, ये कम है, ये 3 ज्यादा है, तो यहाँ से 2.5 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया, कितना बचा ना 90। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया शेषफल और ये आपका क्या आ गया भागफल। हमें भागफल चाहिए, कितना है क्यों, यहाँ पे 1 है और शेषफल आर क्या होता है शेषफल अभी बताया, तो यहाँ पे शेषफल क्या है 90। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो भाजक है वो कितना है, भाजक है आपका 135 और आपका शेषफल कितना है 90। तो हम 135 को आगे लिख लेंगे और 90 जो है आपका भाजक की जगह पे आ जाएगा। अब 90 से 135 को भाग कीजिए, तो 135 को 90 से हम भाग करेंगे तो 90 कम, तो 90 को हमने 135 से भाग किया तो देखो 90 कम 90 दो बार डालेंगे 180 ज्यादा हो जाएगा, तो 90 कम 90, 135 में से 90 गए तो कितना बचेगा 45। तो यहाँ पे देखो भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल, ये आपका शेषफल, ये शेषफल कितना आया 45। तो यहाँ पे भाजक आपका कितना है, भाजक है आपका 90 और आपका शेषफल कितना है 45। तो जो भाजक है वो आपका आगे आ जाएगा और शेषफल है वो भाजक। अब 45 से भाग करो 90 को, तो 45 दूनी 90 और 90 में से 90 गया 0, आपका शेषफल कितना आ गया, शेषफल आपका आ गया है 0। तो देखो 45 दूनी 90 और शेषफल है 0, तो यहीं पे आपका क्या है कि शेषफल आपका क्या हो गया, शेषफल आपका 0 हो गया, तो आपका जो भाजक होगा वही आपका क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। हमें तब तक क्वेश्चन को हल करना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है, और शेषफल 0 आते ही क्या हो जाएगा, जो आपका भाजक होगा वही आपका क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा।